हेलो एवरीवन, मैं गीता रानी, लेक्चरर फिज़िकल एजुकेशन डाइट बाबकत। आज हम बात करेंगे सूर्य नमस्कार के बारे में। सूर्य नमस्कार योगासनों में सर्वश्रेष्ठ है। ये अकेला ही अभ्यास साधक को संपूर्ण योग व्यायाम का लाभ पहुंचाने में समर्थ है। इसके अभ्यास से साधक का शरीर निरोग और स्वस्थ होकर तेजस्वी हो जाता है। यह सभी स्त्री, पुरुष, बाल, युवा के लिए उपयोगी है। इसके अनेकों अनेक फ़ायदे हैं। यह हमारी फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है, रीढ़ की हड्डियां मजबूत करता है। इससे अनेकों अनेक लाभ हैं। सूर्य नमस्कार एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है जो शरीर के सभी अंगों में महत्वपूर्ण लाभ पहुंचाती है। इनको हम स्टेप बाय स्टेप 12 स्टेप में करते हैं। आइए जानते हैं सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है। पहला स्टेप है हमारा प्राणायामासन। प्राणायामासन सूरज की तरफ चेहरा करके सीधे खड़े हों और दोनों हाथों को पैरों को मिलाएं, कमर सीधी रखें। अब हाथों को सीने के पास लाएं और दोनों हथेलियों को मिलाकर प्रणाम की अवस्था बनाएं। ये हमारा फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप है हमारा हस्त उत्तानासन। सेकंड स्टेप, पहली अवस्था में ही खड़े होकर अपने हाथों को सिर के पीछे उठाकर सीधा रखें। अब हाथों को प्रणाम की अवस्था में पीछे की ओर ले जाएं और कमर को पीछे की तरफ झुकाएं। इस तरह से हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट होता है। थर्ड है हमारा पाद हस्तासन। इसमें हम सांस धीरे धीरे छोड़ें, आगे की ओर झुकते हुए हाथों से पैरों की उंगलियों को छुएं। इस समय आपका सिर घुटनों से मिला हुआ होना चाहिए। थर्ड स्टेप में घुटनों से सिर मिला हुआ होना चाहिए। फोर्थ स्टेप है हमारा अश्व संचालासन। धीरे धीरे सांस लें और पैर सीधा करके फैलाएं। सीधे पैर का घुटना ज़मीन से मिलना चाहिए। अब दूसरे पैर को घुटने से मोड़ें और हथेलियों को ज़मीन पर सीधा रखें। सिर को आसमान की ओर रखें। पांचवी स्थिति है हमारी भुजंगासन। अब हथेलियों को ज़मीन पर रखकर पेट को ज़मीन से मिलाते हुए सिर को पीछे आसमान की ओर जितना हो सके झुकाएं। छठा है हमारा अष्टांग प्रणाम। अष्टांग प्रणाम, अब सांस लेते हुए अपनी हथेलियों, सीने, घुटने और पैरों को ज़मीन से मिलाएं। इस अवस्था में रहें और सांस को रोकें। सातवां है हमारा भुजंगासन। आप हथेलियों को ज़मीन पर रखकर पेट को ज़मीन से मिलाते हुए सिर को पीछे आसमान की ओर जितना हो सके झुकाएं। इस स्टेप को आप जितना अच्छे से करेंगे ये पेट के लिए बहुत ही लाभदायक अवस्था है। नेक्स्ट है हमारा पर्वतासन। सांस भरते हुए दोनों हाथों और पैरों के सहारे ऊपर उठाएं पर्वतासन की तरह। सांस छोड़ते हुए कंधे को सीधा रखें और सिर को अंदर की तरफ रखें। नेक्स्ट नौवा है हमारा अश्व संचालासन। बाएं पैर को उठाकर दोनों हाथों के मध्य में रखें। नेक्स्ट है हमारा पाद हस्तासन। अब धीरे धीरे हाथ सांस छोड़ें और आगे की ओर झुकते हुए हाथों से पैरों की उंगलियों को छुएं। इस समय आपका सिर घुटनों से मिला हुआ होना चाहिए। 11th स्टेप हस्त उत्तानासन। पहली अवस्था में ही खड़े होकर अपने हाथों को सिर के ऊपर उठाकर सीधा रखें। अब हाथों को प्रणाम की अवस्था में ही पीछे की ओर ले जाएं और कमर को पीछे की तरफ झुकाएं। इस दौरान आप आधे चांद का आकार बनाएं। लास्ट है हमारा प्राणायामासन। सूरज की तरफ चेहरा करके सीधे खड़े हों और दोनों पैरों को मिलाएं, कमर सीधी रखें। अब हाथों को सीने के पास लाएं और सूर्य नमस्कार से शरीर के प्रत्येक जोड़ खुल जाते हैं। सूर्य नमस्कार को सुबह ताज़ी हवा में खाली पेट करें। शुरुआत में इसे धीरे धीरे करें। यह हमारे फेफड़ों की क्षमता बढ़ाता है, रीढ़ की हड्डी मजबूत करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, शरीर को लचीला बनाता है, शारीरिक और मानसिक मजबूती बढ़ाता है, मसल को टोन करता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है, बाजू, कंधों, कमर, पैर, क्वाड्रिसेप्स और हिप्स की मांसपेशियों को टोन करता है। इसके अनेकों अनेक फ़ायदे हैं। सूर्य नमस्कार अभ्यास करते समय ढीले कपड़े पहनने चाहिए। भोजन करने से कम 2-3 घंटे बाद ही सूर्य नमस्कार करें। सूर्य नमस्कार के लिए प्रातःकाल का समय अति उत्तम होता है।
सूर्य नमस्कार सजगता के साथ लयात्मक रूप से बिना किसी प्रकार के तनाव के साथ अभ्यास करें। श्वास का विशेष ध्यान रखें। श्वास कभी भी मुंह से ना लें, श्वास में नाक का ही प्रयोग करें। श्वास धीरे धीरे लें और उससे भी ज़्यादा धीरे धीरे छोड़ें। आपको सूर्य नमस्कार का पूरा लाभ मिलेगा। सूर्य नमस्कार करते समय मन को प्रसन्न होना चाहिए। सूर्य नमस्कार प्राण ऊर्जा का अच्छा संचार होता है, क्योंकि प्राणायाम तथा आसनों का सूर्य नमस्कार में होने के कारण रक्त का संचार हो जाता है। ऑक्सीजन शरीर के प्रत्येक अंगों तक आसानी से पहुंच जाती है, जिससे उसकी कार्यक्षमता बढ़ जाती है। शरीर की मांसपेशियां, रक्त नलिकाएं तथा जोड़ों में लचीलापन आ जाता है। शरीर की बढ़ी चर्बी समाप्त हो जाती है, जिससे शरीर सुंदर और पुष्ट हो जाता है। शरीर के प्रत्येक अंग स्वस्थ व तनाव मुक्त हो जाते हैं। इससे कम समय में ही अच्छा लाभ प्राप्त हो जाता है। फेफड़े मजबूत होते हैं, पेट के सभी रोग नष्ट हो जाते हैं, कमर या शरीर में किसी प्रकार का दर्द नहीं रहता। यह अनेक रोगों को ठीक करने में महत्वपूर्ण लाभ पहुंचाता है। सूर्य नमस्कार की विशेषता यह है, इसका अभ्यास करने के लिए किन्हीं बाह्य साधनों की आवश्यकता नहीं होती। इसे किसी भी स्थान पर किया जा सकता है। धन्यवाद।